हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम अपने आप को यीशु ख्रीस्त के लिए समर्पित करें और जिस बुलाहट के लिए उसने हम सबको बुलाया है उसके योग्य बनाएं। सबसे पहला पॉइंट ये है, मैंने कल बोला था कि कम से कम आप लोग बाइबल नहीं लाए हैं तो अपना नोटबुक्स में कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगा, कुछ पद बोलूँगा जो कि आने वाले समय में जब यहाँ से जाएंगे आप इसके माध्यम से प्रेरणा पाएंगे। पहला है, अपने पाप से जो संघर्ष होता है उसको जाने। ईश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता स्वरूप में सृजा। वैसे बहुत कुछ उसने सृजा, लेकिन अपने स्वरूप में, अपने समानता में उसने सृजा। लेकिन इस पृथ्वी में बहुत सारी बातें हैं जिससे हमको संघर्ष करना पड़ता है। कोई कुम्हार कोई बर्तन बनाता है तो उसको जांचता परखता है, ठोक बजा के देखता है। वो हमेशा तब तक नहीं ठोकता है जब तक कि वह टूट ना जाए, परंतु वो ठोकता है कि उससे किस तरह का आवाज निकलती है। ट्यूनिंग करते हैं। तो ईश्वर भी उसने हम सबको सृजा है अपनी समानता स्वरूप में, तो वो जांचते परखते हैं। इसलिए अपने पाप से संघर्ष को जाने। यदि कोई चीज या व्यक्ति आपसे बुराई करवाता है, पाप में गिरवाता है, आपको ठोकर दिलाता है, तो आप उससे दूरी बनाइए, उससे छुटकारा पाने का प्रयास करें। मत्ती 5:30 पद में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। आप जानते हैं जो बुराई है उससे आप हमेशा दूर रहें। मत्ती 5:30। आरो नोंनि आगदा आखाइया नोंखौ सुखु होब्ला बेखौ दानखानानै नोंनिफ्राय गारहर। मानोना नोंनि गासै देहाया नोरखौ थांस्लाय स्लाय मोदोमनि मोनसे अंग गैयैया नोंनि थाखाय गाहामसिन। दूसरी बात, एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को माने। एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को माने, अर्थात नम्रता आपके जीवन में होनी चाहिए। याकूब 5वां अध्याय 16 पद। याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5:16। बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापफोरखौ गावजों गाव सिमान लाज्ला आरो गावजों गाव बानस'लायदो। नोंसोरो सोखाजानाय बादि धोरोमनि बिलाइया मावसोनो थाखाय हाग्राथार। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन के माध्यम से सभी पुस्तकों, फिल्मों, गीतों या संगीतों, वीडियोस को फिल्टर करें, छानें। जैसे कि आप आटा या किसी चीज को छानते हैं,
वैसे ही आपको छानना होगा पुस्तकों को, क्योंकि आज बहुत तरह की किताबें हैं लेकिन सब अच्छी नहीं हैं। फिल्में भी हैं जो कि बुरी फिल्म भी हैं, गीत अश्लील गीत भी हैं, वीडियोस हैं। तो आपको इस संसार भर के इन माध्यमों को छानना जानना होगा कि क्या ईश्वर को यह मंजूर है। इस प्रकार के गीत संगीत क्या ईश्वर को, प्रभु को पसंद है? क्या यह प्रभु का सम्मान करता है? यह सोचें कि यदि आपके बगल में आज यीशु होते बैठे हुए तो क्या आप इस प्रकार की चीजों को सुनते या देखते? भजन संहिता 119 9वां पद में लिखा है, भजन 119 9वां पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन 119 और 9 जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो। चौथी बात, ईश्वर से आप बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, विजडम के लिए प्रार्थना करें। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना उसका 14:26। जहननि 14:26 जों बेखौ फरायनि। आफाया आंनि मुङै हेफाजाब होग्रा गोथार जिउखौ दोनहरगोन, बे गासैखौबो नोंसोरनो फोरोंगोन आरो आं नोंसोरनो रायथिनाय मानिफोरखौ नोंसोरो गोसोखांहोगोन, नोंसोरखौ गोसोखांहोगोन। पवित्र आत्मा आप सबके पास है, आपके जीवन में है, आप विश्वासी हैं, इसलिए पवित्र आत्मा को काम करने दें, आपको अगुवाई करने का मौका दें। आप उससे विनती करें कि वह आपको मार्गदर्शन दे, आपको आपके जीवन में आपको क्या ईश्वर चाहता है आपके जीवन के द्वारा उसको आप जानें, उसके अनुसार उनकी बातों को, उनकी अगुवाई को अपने जीवन में स्वीकार करें। अब दूसरी बात है, धर्मशास्त्र बाइबल अन्य स्थानों में भी युवाओं के बारे में क्या कहती है, उन बातों को आपको जानना होगा। इसलिए संपूर्ण धर्मशास्त्र बाइबल को बहुत मन लगाकर मनन, चिंतन और अध्ययन करना होगा। धर्मशास्त्र बाइबल में कई स्थानों पर विशेष कर युवाओं से संबंधित बातें लिखी गई हैं। यहाँ जो हम लोग का थीम है, ईश्वर की भक्ति भावना या वर्शिप से संबंधित हैं, डिवोशन से संबंधित हैं। ईश्वर हमें उन सच्चाइयों में मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को हमारे जीवन में रखे हुए हैं। अब तक हमारे परिवार के लोग थे, माता पिता, धर्म माता पिता, परिजन थे, इसके बाद शिक्षक शिक्षिकाएं, इसके बाद अगुए, पास्टर या बिशप हुए। वे आपको धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक के रूप में आपके जीवन में हैं। ईश्वर ने
आपके लिए ये व्यवस्था कर रखी है। इसलिए आप अपने माता पिता, अगुओं, सलाहकारों और ऐसे ही बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का आदर करें, सम्मान करें और उनकी बातों पर ध्यान से चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सभोपदेशक उसके 11वें अध्याय 9वां पद, Ecclesiasticus 11 chapter 11 verse 9, उसमें लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सबोपदेशक Ecclesiasticus chapter 11 verse 9. Chapter 11 verse 9. Chapter 11, no, sir? Ecclesiastes. Chapter 11 verse 9. Chapter 11 verse 9. उपदेशगिरिनि 11 अध्याय 9 पद। झलावफोर झलाव बैसोआव रंजा, जेसेदिन नोंसोरो झलावैनो थागोन एसेदिन नोङो रंजा। रंजा बाजायै था आरो नोङो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव, आन्थाय गोसोखां नोङो जेखि मावा इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन। ईश्वर ने भी आपको आज़ादी दे रखी है, लेकिन ध्यान रखें कि ईश्वर आपके जीवन को देख रहे हैं। इस आज़ादी का भरपूर उपयोग तो करें, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमेशा याद रखें, क्योंकि वह अंत में आपका भी न्याय करेगा। भजन संहिता 119 9वें पद में सावधान रहने के विषय में कह रहे हैं। जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये तो हमने देख लिया है। 119 भजन उसका 9वां पद। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 119 भजन 119 पद 9। गीतफोरनि 119 9 पद। जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो, नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो। तीसरा याद रखें, भजन नीति वचन पहला 8वां और 9वां पद। नीति वचन पहला पद 8वां और 9वां पद। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता पिता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। बोसोन बिजाबनि 1 अध्यायनि 8-9। बिसा नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंदो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो। बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदनायाव गाननाय मोजां मालाया जेरै समायहोयो, बेबादिनो बिसोरनि फोरोंनाया
नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों और शिक्षकों का आदर सम्मान करना और उनकी बातों सिफारिशों के आधार पर जीवन बिताना। अब इस प्रकार का वर्शिप का जीवन, भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक बात, ये अपने आप से नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। परंतु इस प्रकार का जीवन जीने के लिए हम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की सहायता लेने की आवश्यकता है। और हम ईश्वर के संपर्क में कैसे आ सकते हैं? और इसके लिए है कि प्रतिदिन उसके वचन को नियमित रूप से पढ़ना और बाइबल अध्ययन और उसके साथ ही प्रार्थना। हम धर्मशास्त्र बाइबल के वचनों को पढ़ने के द्वारा ईश्वर से बातें करते हैं। ईश्वर हमसे बातें करता है, अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है और हम अपनी आवश्यकताओं को या अपनी बातों को प्रार्थना के द्वारा उसके सामने रखते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रार्थना में जीवन बिताएं। प्रतिदिन प्रयास करें कि आप समय निकालें, दिन में 2 बार, सुबह या शाम, या सुबह उठने के तुरंत बाद या सोने से पहले। इस प्रकार की आदत आप डालिए कि आप प्रार्थना में जीवन बिताएं और साथ ही धर्मशास्त्र को रेगुलर तरीके से उसको आप अध्ययन, मनन, चिंतन करें कि ईश्वर आपको किस प्रकार मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इसके लिए इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है, जानबूझकर आपको करने की आवश्यकता होती है, लगातार करना होता है, प्रयासरत रहना होता है। आरंभ करके बीच में छोड़ना नहीं होगा, परंतु अब जितना अधिक जानबूझकर, जब तक कि उसका उत्तर न मिले ईश्वर की ओर से, इतना दृढ़ विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए। कल तक हमने बहुत सारे लोगों के जीवनी के बारे में सुना। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अंत में मैं आप लोगों के सामने भी याकूब की उदाहरण या एग्जाम्पल आपके जीवन में रखना चाहूँगा। याकूब जो कोई अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये सभी जो हैं वो क्या हैं? वे इस्राएलियों के विश्वास के पूर्वजगण हैं। उनके विश्वास के आधार पर संपूर्ण इस्राएली लोग ईश्वर के द्वारा आशीषित हुए। पुराने नियम के अनुसार हम पुराने नियम में इसके विषय में लिखा हुआ पाते हैं। याकूब की पत्री, जेम्स उसके 5वां अध्याय 16 पद में लिखता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आगे है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यह एलिया का उदाहरण है। जाकबनि पास अयधा 16-17 बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापफोरखौ गावजों गाव सिमा नारलाय आरो गावजों गाव बिसरलायदो। नोंसोरो सोखाजानाय बादि धोरोमनि बिनाया मावसोनो थाखाय हाग्राथार। इलिजाया जों बादिनो सैनांनाय मानसिमोन आरो नखा दाहाथों होननानै बियो गोसो गुदुङै आरज खालामदों आरो बोसोरथाम दान्द संसाराव नखा हायाखिसै। पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक में हम अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा आदि का वर्णन या उसका जीवनी को पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप घर में जाकर इन पूर्वजों के जीवनी के विषय में अवश्य अध्ययन करें। बहुत ही उत्सुकता से भरे हुए जीवनी लिखे गए हैं। यहाँ मैं याकूब के विषय में बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं ईसाव और याकूब, ये दो भाई थे। याकूब छोटा भाई था, परंतु छोटे भाई ने बड़े भाई का आशीष ले लिया धोखे से, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में बैर भावना उत्पन्न हो गई, बहुत बढ़ गई। बड़ा भाई ईसाव याकूब को मार डालना चाहता था, क्योंकि उसने अपने बड़े होने की आशीष अपने पिता अब्राहम से धोखे में ले ली थी। परंतु ईश्वर याकूब के साथ था और वह अपने बड़े भाई के डर से भाग गया, दूसरे देश में चला गया, लाबान के पास दूसरे देश में चला गया। हालांकि ईश्वर ने ही उसको यह मार्गदर्शन दिया था। वहां भी लाबान ने उसको 14 वर्ष तक अपने पास रखा। 2 बेटियों से उसने शादी की, लेकिन धोखे से यह सब हुआ। लेकिन ईश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। जब समय पूरा हुआ, निश्चित समय आया, तो ईश्वर ने ही उसको अगुवाई दी कि वापस लौट जाए अपना देश, अपने पिता का घर। परंतु जिस प्रकार से ईसाव उससे क्रोधित हुआ था, याकूब अब भी डरा हुआ था, क्योंकि पता नहीं अब भी उसका बड़ा भाई उसको लौटते ही मार डालेगा। लेकिन जब वह लौट रहा था, 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय में हम देखेंगे कि जब याकूब लौटने की योजना बना रहा था, उसे खबर मिली कि उसका बड़ा भाई उससे मिलने के लिए 400 लोगों, दास दासियों के साथ मिलकर उससे मिलने के लिए चला आ रहा है। हालांकि उससे अच्छी भावना से ही मिलने के लिए
आ रहा था, क्योंकि उतने वर्षों के बाद उसका छोटा भाई वापस आ रहा है। परंतु याकूब डर गया और उसने, जो कि बहुत धनवान हो चुका था, बहुत सारे जानवर और दास दासियां उसकी थी, तो उसने थोड़े बांट करके आगे पीछे भेंट के रूप में भेजा। लेकिन उसने सब कुछ धीरे धीरे करके आगे ईसाऊ से मिलने के लिए सब दल को भेज दिया। अंत में अपने परिवार को भी भेजा, लेकिन अपने रुक गया और रात भर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और यहाँ वर्णन है कि स्वर्गदूत के साथ वह मल्ल युद्ध करने लगा, कुश्ती लड़ने लगा, जिसका वर्णन हम 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय 22 पद से आगे पाएंगे। याकूब का उस स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध। लेकिन विशेष बात है 28 पद, उससे आगे 26 पद से हम आगे देखेंगे। 26 पद में लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे। ये स्वर्गदूत याकूब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। ये परसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। याकूब उसको तब तक नहीं छोड़ना चाहता है जब तक कि वह आशीष न पाए। तब याकूब से पूछा उसने, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। 28वां पद आप पढ़ दीजिए। जागायजेननायनि 32 नि 26 निफ्राय 28 सिम। अब्ला बे मानसिया होनबाय, आंखौ थांनो होदो, मानोना नखा नायनोसै। नाथाय याकूबा होनबाय, आङो नोंखौ थांनो होनाय नङा, नोङो आंखौ बोर होआगौमानि। अब्ला बियो याकूबनियाव सोंदों, नोंनि नामा मा? आरो बियो खोथाबाय, याकूब। अब्ला बियो होनबाय, नोंनि नाम याकूब लिंजाबावनाय नंलिया, दानिया इजराइल जाबाय, मानोना नोङो इसोरजों आरो मानसिफोरजों दावहा नांनानै देरहाबाय। आप सभी नवयुवक नवयुवतियों, प्रभु परमेश्वर ने जो वचन दिया है कि वह आपके जीवन के द्वारा अपने इच्छा को पूरा करेगा। इस संसार में उसने आपको रखा है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षा लेकर आपको मजबूत करेंगे, और यदि आप उससे उसके प्रेम में बने रहेंगे, उससे दूर नहीं होंगे, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए जो धर्मशास्त्र में है उसके अनुरूप जीवन बिताएंगे, तो आपके जीवन में वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता बढ़ती जाएगी और आप मसीह के स्वरूप में ढलते जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक ही बात की आवश्यकता है कि आप ईश्वर के प्रेम में बने रहें, उसके संपर्क में बने रहें, उसके मार्गदर्शन को धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन, मनन, चिंतन करने के द्वारा प्रतिदिन आप उसके नज़दीक जीवन बिताएं, उसकी आज्ञाओं को मानें
परमेश्वर से प्रेम रखें और एक दूसरे से प्रेम रखें और आवश्यकता हुई तो अपने विश्वास के लिए ईश्वर से मल्लयुद्ध करें, ताकि जो ईश्वर आपके जीवन के द्वारा चाहते हैं उसको आप पूरा कर सकें। ईश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे और अब त्रिएक परमेश्वर की सारी शक्ति, सामर्थ और महिमा अब वरन युगान युग तक होती रहे। आमीन। हेलो, लंच तैयार है, आप लोग डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद आप लोग, लंच तैयार है, आप लोग सीधा डाइनिंग हॉल में जा सकते हैं। पास्टरेट लीडर्स लोगों से निवेदन है, आप लोग सीधा आरसी ऑफिस में जाकर आप लोग का कूपन आप लोग